आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी कि कैसे एंड में कछुआ रेस जीत जाता है। ऐसा ही कुछ भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील में हुआ है और इसे भारत की टोर्टोइज स्ट्रेटजी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के उकसाने पर चुप रहे, लेकिन समय आने पर अमेरिका को सिग्नल भी किया। तो एंड ये है कि दोनों देशों को थोड़ा थोड़ा कंसेशन देना पड़ा है, लेकिन भारत के लिए ये एक बड़ी अचीवमेंट बताई जा रही है और इस डील से डेफिनेटली फ्यूचर में प्रोस्पेरिटी भारत में आएगी। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर इंडिया काफी स्लो मूव कर रहा था, लेकिन अपनी डिमांड्स पर काफी स्टेडी था। हमें गोल्स की क्लैरिटी थी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लूज नहीं करनी है। हालांकि इस डील की फाइनल डिटेल्स अभी नहीं आई हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कुछ प्रीमियम गुड्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में भी खोला जाएगा, लेकिन सेंसिटिव डेयरी इंडस्ट्री को डेफिनेटली बाहर ही रखा जाएगा, क्योंकि भारत में इसे एक मेजर पॉलिटिकल पोटैटो माना जाता है। यहां पर भारत ने मेजर सिग्नलिंग की कि हम डील आफ्टर डील स्ट्राइक करते रहे, यूरोपियन यूनियन के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ब्रिटेन के साथ, यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यहां तक कि यूरोपियन फ्री ट्रेड ब्लॉक, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, इन देशों के साथ भी भारत ट्रेड एग्रीमेंट्स कंक्लूड करता रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप को पता लगा कि भारत ने अपने ट्रेड रिलेशंस डाइवर्सिफाई कर लिए हैं। अमेरिकन टैरिफ्स का भारत पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। यहां तक कि हमने चाइना के साथ भी अपने ट्रेड को बढ़ाया है। और अगर आप अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 तक का डाटा उठाएं तो भारत ने चाइना के साथ $110 बिलियन का ट्रेड किया, जबकि इसी दौरान यूएस के साथ हमारा ट्रेड सिर्फ $105 बिलियन रहा। और अमेरिका यह भी जानता था कि पास्ट में भारत अपने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बचाने के लिए चाइना लेड आरसीईपी से बाहर आ गया था। और इसी दौरान इंडियन मार्केट में मेजर रिफॉर्म्स भी किए गए हैं, जिसमें इनकम टैक्स और जीएसटी रिफॉर्म्स भी शामिल हैं। तो हमारी आत्मनिर्भरता अब बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है।